क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, तो फाइनली यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर भौतिक शास्त्र का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर का पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का है और यहाँ पर आपको 3 घंटे इस पेपर में मिलने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, भौतिक त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र। तो यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले, वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न आपका सही विकल्प रहेगा। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का, दूरी का, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूरी का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर। दूसरा प्रश्न, गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षण रहेगा? क्या रहेगा? संवेग, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो आप देख लीजिए, यहाँ पर संवेग हो जाएगा। फिर है आपका तीसरा, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है, दाब, वेग, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, विस्थापन, त्वरण, दाब, क्षेत्रफल। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसका हो जाएगा त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। फिर है आपका यहाँ पर चौथा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपण कोण होता है, कितना होता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। फिर है आपका यहाँ पर पाँचवा। तो पाँचवा भी आप देख लीजिए, संख्या 0.0100 में सामर्थ्यक अंकों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 3। फिर है आपका यहाँ पर कोणीय संवेग का SI मात्रा क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा जूल सेकंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल सेकंड। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके खालिस्तान। तो जो खाली स्थान है वो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका जो पहला खाली स्थान है वो आप देख सकते हैं, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ... मीटर घन के बराबर होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर 10⁶ माइनस 10⁶। फिर है आपका दूसरा, एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी तात्क्षणिक गति के ... होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा बराबर। तो आप जल्दी से याद करते जाएं या कॉपी में लिखते जाएं। इसके बाद प्रचलित गति में ... नियत रहता है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्षैतिज गति, क्षैतिज वेग नियत रहता है। इसके बाद है आपका न्यूटन की गति के ... नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसमें आपका प्रथम नियम हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपका न्यूटन हो जाएगा। और इसके बाद है आपका यहाँ पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ... होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऋणात्मक। तो इसमें आप ऋणात्मक लिख लीजिए। तो ये आपके खाली स्थान हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर सत्य। तो सत्य रहेंगे दोस्तों आपके 6 नंबर के, जिसमें आपका पहला जो रहेगा सत्य, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा, विस्थापन शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। तो इसका भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा, घर्षण बल एक संरक्षी बल है। तो ये आपका सत्य रहेगा, देख लीजिए यहाँ पर असत्य है। और इसके बाद है आपका यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो ये आपका रहेगा सत्य रहेगा। फिर आपका पाँचवा, स्थिर समय अगर आपका ढाल वेग प्रदर्शित होता है तो ये सत्य रहेगा। फिर एक है, अश्व शक्ति 446 वाट के बराबर होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आता है यहाँ पर दोस्तों आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपकी रहेगी 5 नंबर की, और 5 नंबर की सही जोड़ी का जो मिलान है वो आपको सही तरीके से करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपकी 5 नंबर की सही जोड़ी रहेगी, जिसमें आपकी पहली सही जोड़ी है रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग का हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग। फिर है विमाहीन राशि। तो विमाहीन राशि का हो जाएगा विकृति। फिर अपेक्षिक घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व का हो जाएगा यहाँ पर m0 l0 t0। पारसेक का हो जाएगा 3.808 गुणा 10⁻16 मीटर। आवृत्ति की विमा, इसका हो जाएगा m0 l0 t-1। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके एक शब्द एक वाक्य, जिसमें पहला है आपका, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है? तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर a कैप बराबर a/mod।
तो इसे आप देख लीजिए। यह रहेगा आपका पहले का सॉल्यूशन, ए कैप बराबर सदिश ए बटे मॉड ए। ये आपका पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा, किसी सदिश ए की दिशा में एक अंक सदिश, तो इसका सॉल्यूशन आपको देख लेना है। इसके बाद पानी पर तैरती एम द्रव्यमान की एक कार्क पर नेट बल का मान कितना होगा, तो इसका आपका शून्य हो जाएगा। आंसर आप शून्य लिख लें। इसके बाद चौथा, रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, तो इसमें आपका हो जाएगा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। फिर है दोस्तों आपका पांचवा, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी हो जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 वाट। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के। और साथ ही जो यहाँ पर स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जो प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न छठवां है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। किसी सदिश ए को किसी XY समतल में वियोजित करके लिखिए। तो आपको अथवा में से जो आपका दोस्तों यहाँ पर अथवा है, अथवा में से केवल एक का आंसर ही आपको देना पड़ेगा। तो किसी एक का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फिर है आपका दोस्तों सातवां, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। आठवां आप देख लीजिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 8 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम लिखिए। फिर आपका नौवां क्वेश्चन, कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। आपका फिर आप यहाँ पर 10वां, जड़त्व का नियम लिखिए। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो दोस्तों अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी कर लेनी है। इसके बाद है दोस्तों आपका 11वां प्रश्न, क्रिकेट में खिलाड़ी मैच कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अथवा में से आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है। इसके बाद है आपका 12वां, घर्षण से होने वाले लाभ और हानि लिखिए। कोणीय संवेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। 13वां प्रश्न है आपका भौतिक शास्त्र, भौतिक समीकरण v² = + 2ac की शुद्धता की जांच। वायु में ध्वनि का वेग v, वायु गति p एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। 14वां, प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज ऊर्जा परास के बराबर होती है, गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है। 15वां है आपका अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखिए। एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 16वां, शक्ति के लिए सूत्र P = F×V स्थापित कीजिए। संरक्षी बल असंरक्षी बल में 3 अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो प्रश्न 13वां है, यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पर दोस्तों 16वां, शक्ति के लिए सूत्र P = F×V स्थापित कीजिए और इसका थोड़ा देख लें। इसके बाद आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न है, क्षैतिज से 300 का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकी जाती है। गणना कीजिए। A अधिकतम ऊंचाई, B उड्डयन काल, C क्षैतिज परास। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। 18वां प्रश्न है आपका लौटनिक गति किसे कहते हैं। लौटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। फिर आपका दोस्तों 19वां, एक समान त्वरित गति में x t ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए और वर्धर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए। और आपका जो दोस्तों 20वां प्रश्न है, 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है। निम्न की गणना कीजिए। आवेग की गणना करना, संवेग की गणना, वस्तु का त्वरण। कलन विधि का उपयोग कर समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपके 20 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे और साथ ही 20 प्रश्न के आंसर आपको देना है। और जो आपके 20 प्रश्न रहेंगे उनके संपूर्ण सॉल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अच्छी तैयारी कर लें। तो दोस्तों आपको संपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो अगली वीडियो में दोस्तों
फिर मिलते हैं आपके नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।